दोस्तों आज एक पार्सल रिसीव हुआ है, चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए ओपन करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक बोर्ड है। ये है क्लास एच एम्पलीफायर का बोर्ड, जिसे भेजा है सुशांत शिरोडकर, जो कि गोवा के रहने वाले हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल है और पहले भी मैं इनके बोर्ड रिव्यू कर चुका हूँ। काफ़ी सारे डिज़ाइन करते रहते हैं। तो ये क्लास एच का ऐसा डिज़ाइन है जो कि प्रोफेशनली यूज़ किया जा सकता है। इसमें 8 पेयर ट्रांजिस्टर है और स्विचिंग के लिए किनारे किनारे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इस बोर्ड के बारे में देख लेते हैं क्या खास बात है। तो जैसे कि इस बोर्ड को आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में लगा हुआ है और ये कि हीट सिंक किसी प्रोफेशनल एम्पलीफायर का, आई थिंक पी एम्पलीफायर का हीट सिंक है, ये उसका यूज़ किया होगा इन्होंने इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर टाइट करके मैं टेस्टिंग कर लूँगा। हो सकता है इस तरीके से माउंटिंग करना पड़े। तो चलिए टेस्टिंग तो खैर बाद में हो जाएगी, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ये क्लास एच एम्पलीफायर का बोर्ड है और इसमें जैसे कि क्लास एच एम्पलीफायर में 2 स्टेप वाला ये एम्पलीफायर है, यानी कि इसमें जो पावर सप्लाई है वो डबल स्टेप में रहेगी। एक पॉजिटिव हाई वोल्ट एंड निगेटिव हाई वोल्ट एंड लो वोल्टेज। बैक साइड का लुक ठीक है, टिनिंग किया हुआ पीसीबी है और यहाँ से स्पीकर आउटपुट है। और इस सेक्शन में यहाँ पर ये कंपोनेंट्स कुछ लगे हुए हैं मॉसफेट के साइड में। ये स्विचिंग करने के लिए मॉसफेट, मतलब जो पावर सप्लाई को स्विचिंग करता है उसके लिए कंपोनेंट्स लगे हैं। बाकी सारा एम्पलीफायर बिल्कुल क्लास ए बी एम्पलीफायर है। केवल स्विचिंग सेक्शन लग जाने से कोई भी क्लास एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर स्विचिंग सेक्शन लगने के बाद में क्लास एच बन जाता है। और यहाँ पर जो स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन है ये सेपरेट अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनबिल्ड स्पीकर प्रोटेक्शन मिल जाता है, स्विचिंग सेक्शन मिल जाता है, 8 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक बेहतरीन डिज़ाइन है। और बैक साइड में जो टिनिंग वगैरह किया हुआ है, ट्रैक का स्ट्रेंथनिंग बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो इस पीसीबी का कंस्ट्रक्शन है, अच्छा क्वालिटी में, मतलब बेहतरीन डिज़ाइन भी मैं कहूँगा कि अच्छा डिज़ाइन है। सिंपल है, रोबस्ट है और इजी टू रिपेयर है अगर कोई प्रॉब्लम कभी आ जाए तो। सप्लाई यहाँ पर 80 वोल्ट, 45 वोल्ट, 0 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एलवी जो सप्लाई है, माइनस सप्लाई एलवी, ये 45 वोल्ट दी जाएगी डीसी। और यहाँ पर प्लस सप्लाई एलवी यानी कि 45 प्लस 45 यहाँ देना है। ग्राउंड यहाँ है और एचवी यानी कि प्लस 80 वोल्ट यहाँ पर एचवी प्लस में आ जाएगा और एचवी माइनस में माइनस 80 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। तो 80 वोल्ट काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई मैं कहूँगा। और ये स्पीकर आउटपुट है यहाँ पर। तो सर्किट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से कि आप इससे भी ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज इसे दे सकते हैं, जैसे कि इसे 100 या 120 वोल्ट भी दिया जा सकता है एचवी लाइन पर। और यहाँ पर AC 12 की सप्लाई है, जो कि सेपरेट सप्लाई है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लग के स्पीकर प्रोटेक्शन को ड्राइव करने के लिए ये सप्लाई है। तो जैसे कि ये बोर्ड को देख के समझ में आ रहा है, ये एक सैम्पल पीसीबी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन को सप्लाई देता हूँ और उसे चालू करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एक फॉल्ट वाला एलईडी होता है वो जलता है, उसके बाद वो ऑफ होके दूसरा एलईडी, रिले के एक्टिव होने का एलईडी जो इंडिकेशन है वो चालू हो गया। दोस्तों बोर्ड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर अभी के लिए जैसे क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है सेम वैसे ही सप्लाई दिया है, यानी कि लो वोल्टेज प्लस और लो वोल्टेज माइनस दिया है और ग्राउंड जोड़ दिया है। इतना जोड़ देने पे ये भी एम्पलीफायर मतलब उसी तरीके से काम करेगा जैसे क्लास ए बी एम्पलीफायर करता है। लेकिन क्लास एच एम्पलीफायर में क्या करना होता है, अलग से हाई वोल्ट यानी कि पॉजिटिव, यहाँ लो वोल्टेज है, मान लेते हैं यहाँ 50 वोल्ट है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 90 या 100 वोल्ट अप्लाई कर देंगे, इसका डबल। जैसे 50 वोल्ट यहाँ है तो इसका डबल हो जाएगा 100 वोल्ट। और सेम ऐसे ही यहाँ पर -50 वोल्ट अगर यहाँ है तो यहाँ हाई वोल्टेज जो माइनस है, मतलब -100 वोल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दोस्तों क्लास ए बी और क्लास एच एम्पलीफायर काफ़ी हद तक सिमिलर है, ये समझ जाइए क्लास ए बी का एडवांस वर्जन क्लास एच होता है। ये काम किस तरीके से करता है इसके बारे में एक बेसिक जानकारी मैं आपको थ्योरेटिकली दे देता हूँ। तो देखिए नॉर्मल क्लास ए बी एम्पलीफायर ऐसा होता है कि ये क्लास ए बी एम्पलीफायर का इतना पिक्चर है। यहाँ पर आपने प्लस सप्लाई दी है, यहाँ पर माइनस सप्लाई है और यहाँ से स्पीकर आउटपुट निकलता है और उसका एक सिरा ग्राउंड होता है। ऐसा इतना इतना तो आपको जानकारी है। इधर साइड में प्लस साइड में 5200 लगा होता है
और इस साइड में 1943 लगा हुआ होता है माइनस साइड में। अब क्या होता है कि ये सप्लाई मान लेते हैं आपकी 60 वोल्ट है और आप चाहते हैं कि ये इधर में भी एलवी सप्लाई 60 वोल्ट है। तो ये 60 वोल्ट से जब ये ऑपरेट होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसे 5 पेयर लगा देते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 400 400 450 वाट तक दे सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा आउटपुट पावर लेना है और यहाँ पर पेयर भी ज़्यादा कर दिया हमने, तब ये 60 वोल्ट से भले हम यहाँ पर 10 पेयर लगा दें, 20 पेयर लगा देंगे, 30 पेयर भी लगा देंगे, तो भी अगर 60 वोल्ट है तो वो उसका आउटपुट पावर उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। जो 400 वाट है उतना ही रहेगा, भले आउटपुट में आप कितने भी पेयर एक्स्ट्रा ऐड करते चले जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमें आउटपुट पावर ज़्यादा लेना है तो हमें वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर भले हम ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगाते जा रहे हैं और 4 ओम्स का लोड दे रखा है, तो यहाँ से जो वोल्टेज है ये इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ स्पीकर लाइन पर आता है। तो जब वोल्टेज ही आपका कम है, 60 वोल्टेज है, तो आपका आउटपुट पावर बढ़ेगा नहीं, भले ही आप ट्रांजिस्टर पैरेलल करते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो भी वोल्टेज ट्रांजिस्टर के जरिए स्पीकर लाइन तक पहुँचेगा वो 60 वोल्ट है, तो 60 वोल्ट तो नहीं पहुँचेगा, उससे कम लगभग 25-30 वोल्ट के करीब आधा ही पहुँचेगा। तो हम हमें चाहिए कि हम ज़्यादा आउटपुट पावर हमें कैसे मिले। तो हम यहाँ पर अगर 60 वोल्ट की जगह हमने यहाँ पर मान लेते हैं 100 वोल्ट कर दिया, 1000 वोल्ट नहीं 100 वोल्ट कर दिया। अब 60 वोल्ट की जगह अब 100 वोल्ट आ गया, प्लस माइनस 100 वोल्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ से ट्रांजिस्टर के जरिए स्पीकर लाइन पर पहले के मुकाबले ज़्यादा वोल्टेज पहुँचेगा और ट्रांजिस्टर पैरेलल हमने किया है तो ये और ज़्यादा आउटपुट देगा। तो जो जहाँ पहले 400 वाट मिल रहा था, 100 वोल्ट करने पर हो सकता है वहाँ आपको 1000 1200 1500 वाट तक मिलने लग जाए, आपने जैसे 12-14 पेयर लगा दिया है तो। लेकिन अब होगा क्या, 100 वोल्ट और यहाँ पर स्पीकर लाइन पर जो साउंड है वो हमेशा सिग्नल के अकॉर्डिंग ही ये वोल्टेज को यहाँ से होते हुए कंडक्ट करता है इस ट्रांजिस्टर से। तो जब सिग्नल आपका हाईएस्ट लेवल पे है तब तो ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इधर ट्रांसफ़र होगा स्पीकर लाइन पर। लेकिन जो बाकी समय है जहाँ पर सिग्नल का लेवल हमेशा कम होता है, यानी कि सिग्नल का जो हाईएस्ट पीक होता है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में जो होता है म्यूज़िक अपने जो लो लेवल है वहीं पे ही होता है और जो पीक टाइम है बहुत थोड़ी देर का होता है। तो हमें केवल थोड़ी देर के लिए ही 100 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, बाकी समय हमें तो 60 वोल्ट से काम हो जाता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि 100 वोल्ट अप्लाई कर देने से ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं। तो हीटिंग बढ़ने की वजह से इनकी कैपेसिटी कम होगी, हीटिंग बढ़ रही है, तो हम इस हीट को डिसिपेट करेंगे तो हीट सिंक का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा या तो और आउटपुट ट्रांजिस्टर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्लास ए बी एम्पलीफायर में इस हाई वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए, उसको लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा हीट सिंक लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा आउटपुट ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ऐसे ज़रूरत पड़ेगी कि क्लास एच एम्पलीफायर की जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट को ना बढ़ाए। उसके लिए करना क्या होगा कि इसको ऑलवेज लो वोल्टेज पर चलाना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट पावर भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हाई वोल्टेज जो 100 वोल्ट वाला है, तो ये हाई वोल्टेज को हम तभी लेके आएंगे जब हमारा जो पावर का डिमांड है पीक पे है, यानी कि मैक्सिमम में है। अब ये डिटेक्ट कैसे होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉसफेट लगा देते हैं। यहाँ मॉसफेट लग जाता है और ये मॉसफेट के जरिए यहाँ पर ये जो हाई वोल्टेज है यहाँ पर लेके आते हैं। तो अब ये आएगा कैसे, इसके बेस पर हमें कुछ सिग्नल भेजना पड़ेगा। तो पावर का डिमांड कितना ये डिटेक्ट करेगा, ये मॉसफेट का डिटेक्ट करने के लिए यह इसी स्पीकर लाइन से मॉसफेट पर सिग्नल भेजने के लिए एक सर्किट बना दिया जाता है जो कि स्पीकर लाइन पर पावर का जो डिमांड है वो डिटेक्ट करता है। उसका अगर ज़्यादा पावर डिमांड है तो इस मॉसफेट को ऑन करता है और ये 100 वोल्ट हाई वोल्टेज जो है उस समय यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज है ये एक दूसरे इधर शिफ्टिंग होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर जनरली एक डायोड लगाया हुआ होता है, इस तरीके से डायोड लगा होता है फॉरवर्ड बायस में, यानी कि जो लो वोल्टेज है इस तरफ अप्लाई करते हैं
तो जब भी लो वोल्टेज तो हमेशा जाता है, लेकिन जब हाई वोल्टेज आता है तो ये लो वोल्टेज इधर उसका काम नहीं होता है, ये डायोड के जरिए ब्लॉक हो जाता है, या मतलब हाई वोल्टेज जो है इधर शिफ्ट नहीं हो पाता है। एक डायोड यहाँ ब्लॉकिंग का काम करता है। तो जब पावर का डिमांड है तब ये मॉसफेट ऑन होता है, हाई वोल्टेज आता है, और जब पावर का डिमांड नहीं है तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाता है, और यही जो लो वोल्टेज है इससे ये मॉसफेट चलता है, सॉरी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर चलता है। तो जब आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उस पर वोल्टेज जो है पावर के हिसाब, लोड के हिसाब से, पावर डिमांड के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज चेंज होता है, तो इसकी हीटिंग जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम होने लगती है। हीटिंग अगर कम होगी तो ये पहले से ज़्यादा लोड ले सकता है, यानी कि आउटपुट पावर ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि ये हीट डिसिपेट कम कर रहा है। तो जो हीट डिसिपेट हो रही थी वो साउंड आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है, स्विचिंग सेक्शन, यही अगर क्लास ए वी एम्पलीफायर में लग जाता है तो वो क्लास एच एम्पलीफायर बन जाता है। तो यहाँ पर जो सुशांत जी का जो बोर्ड है, बस यही ये फंक्शन उसमें कर रहा है कि क्लास एच एम्पलीफायर में उन्होंने स्विचिंग सेक्शन अलग से लगाकर क्लास ए वी एम्पलीफायर को बहुत ही इफ़िशेंसी के साथ क्लास एच में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत इजी तरीके से रिपेयरेबल है और अच्छी तरीके से काम भी करता है। दोस्तों, क्लास एच एम्पलीफायर को टेस्ट करने के लिए हमें ऐसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें दो सप्लाई निकलती हो, यानी कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, या फिर हम ऐसे ट्रांसफार्मर, दो सेपरेट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसे मैं सिंगल सप्लाई पे चलाता हूँ तो ये तो नॉर्मली क्लास ए बी के जैसे चलने लग जाएगा, लेकिन जैसे ये क्लास एच है, इसका यूज़ परफेक्टली तभी होगा जब हम इसमें हाई वोल्टेज प्लस, हाई वोल्टेज माइनस, और लो वोल्टेज प्लस और लो वोल्टेज माइनस, ऐसे जो सप्लाई है इस तरीके से इसमें फीड करें। और जो मॉसफेट किस तरीके से कंडक्ट करता है और कैसे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर पर हाई वोल्टेज कैसे शिफ्ट होता है, ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि मुझे इसका पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर अरेंज करना है जो अभी मेरे पास में नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्दी इसके ऊपर लेकर आता हूँ, जहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और इस पर पावर सप्लाई किस तरीके से शिफ्ट होती है वो आप देख पाएंगे। तो जैसे आप जो शिरोडकर जी को जानते हैं, सुशांत जी को जानते हैं, आप उनसे ये बोर्ड ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास इसकी पीसीबी या बोर्ड अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।